दोस्तों, संभल पुलिस है ना, उसका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें वो बयान में उन्होंने बोला कि अगर 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे और चिल्ला रहे कि ईरान को मार डाला, हाँ ईरान को ख़त्म कर दिया। अगर तुमको ईरान से इतना लगाव है तो तुम ईरान चले जाओ। अगर उस झगड़े को लेकर देश की कानून व्यवस्था पर अगर कोई असर पड़ा तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। और दूसरी बात उसने ये भी बोला कि जो ईरान के समर्थन में रील बनाएगा तो मैं उसकी रेल बना दूंगा। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो मैं उसको उठाकर जेल भेज दूंगा। ये ऐसा बयान एक पुलिस कर्मी कुलदीप कुमार दे रहे। उसकी मानसिकता जाहिर हो रही कि वो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर लग रहा है कि किस तरह से खुलेआम मुसलमानों को ललकार रहा कि कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो मैं उसको उठाकर जेल में डाल दूंगा। 50 साल में कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई एमएलए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू हो और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो, आज तक किसी ने नहीं बोला मुसलमानों की तुम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो हम तुमको उठाकर जेल भेज देंगे। पर ये जो पुलिस वाला, इसकी मानसिकता जाहिर हो रही कि तुम अगर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो मैं उठाकर जेल भेज दूंगा। हिंदू भाइयों का कितना त्यौहार आता, गणपति का त्यौहार आता, कावड़ यात्रा निकलती, हाँ होली का त्यौहार आता, पर कभी मुसलमान व्यक्ति और मुसलमान तबके से ये नहीं बोला गया कि हिंदू भाई जो सड़क पर त्यौहार बना रहे इन पर कानूनी कार्रवाई करो। क्योंकि मुसलमानों को पता है कि ये हिंदू हमारे भाई है, इनका त्यौहार है, ये खुशी खुशी अपना त्यौहार बना रहे। पर एक पुलिस वाला, उसके अंदर की मानसिकता कैसी झलक रही कि जो इंसान प्रार्थना कर रहा, प्रेयर कर रहा, इबादत कर रहा सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, तो उसके ऊपर भी कानून का शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा पुलिस वाला, और खुलेआम बोल रहा कि तुम अगर नमाज पढ़ेंगे रोड पर, हाँ तुमको उठाकर जेल भेज दूंगा। जो पुलिस वाले अपने दिल में नफरत मुसलमानों के खिलाफ लेकर घूम रहे हैं और हमेशा यही सोच में रहते कि मुसलमानों को किसी न किसी बहाने अटका कर कानूनी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। और दूसरी बात, मुसलमानों का ईरान से धार्मिक रिश्ता है, एक धार्मिक ताल्लुकात है ईरान से, कि अगर ईरान के साथ में या कोई भी मुस्लिम कंट्री के साथ में कुछ भी होता है पूरी दुनिया के अंदर तो मुसलमान प्रोटेस्ट करेगा और मुसलमान एक संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा कि वो कंट्री पे जुल्म हो रहा मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इंसान हो तुम, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो तुम धर्म, जात, पाठ कुछ नहीं देखोगे दोस्तों, सिर्फ तुम देखोगे कि सामने वाला इंसान है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। और ईरान पे जो हमले हो रहे, ये इंटरनेशनल कानून का वायलेशन है। किस तरह से कोई कंट्री में घुसकर उसके सुप्रीम लीडर, धार्मिक लीडर को कत्ल कर देना, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि अब दुनिया में गुंडागर्दी आम हो गई, दुनिया में कत्ल व गारत अब आम हो गया, जिनाखोरी और चोरी, जितनी भी चीज़ें क्राइम की वो सब आम होती जा रही। अगर उसको रोकने के लिए हर व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाता तो उसका कसूरवार हर व्यक्ति रहेगा और जो भी जुल्म होगा कल उसके दरवाजे तक वो जुल्म दस्तक देगा दोस्तों। अब ये पुलिस वाले को क्या मालूम, बेचारा बयान दे रहा कि कोई मुसलमान अगर रोड पर नमाज पढ़ेगा तो मैं उसको उठाकर जेल में डाल दूंगा। हाँ, दुनिया में अगर कहीं भी जुल्म हो, इसकी इजाज़त इंटरनेशनल कानून भी देता, भारत का संविधान भी देता कि इंसानियत की मदद करो तुम अगर कोई कंट्री पर जुल्म हो रहा है। और यहाँ तो पुलिस कर्मी होकर, संविधान की वर्दी पहन के, संविधान से अहद लिया हुआ इंसान कि मैं सिर्फ भारत की अखंडता के लिए काम करूँगा, भारत की जनता के लिए काम करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनके साथ में इंसाफ करूँगा, उनकी देखभाल करूँगा। और वही व्यक्ति आज धर्म के नाम पर बढ़ जा रहा कि उसको लगा कि मुसलमान है तो अगर मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो उठाकर मैं जेल में डाल दूंगा। मतलब अंदर की जो नफरत है ना वो धीरे धीरे बाहर आ रही। अब इतना खुलेआम ये पुलिस वाला बयान दे रहा, तो अब अपन क्या बोल सकते कि ये मुसलमानों के साथ में इंसाफ करता होगा कि नहीं करता होगा, और इसके थाने में अगर कोई मुसलमान जाता होगा तो ये उसके साथ में कैसा लहजा इख्तियार करता होगा, कैसा उसके साथ में पेश आता होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं अब। और ईरान और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, ईरान हमेशा से भारत को सपोर्ट करते आया है दोस्तों। कश्मीर के मुद्दे पर जितने अरब कंट्री है ना, सब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, पर एक वाहिद और एक अकेला ईरान कंट्री था जिसने भारत देश का साथ दिया कश्मीर के मुद्दे पर और बयान जारी करा कि जो कश्मीर जो हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का हिस्सा है। हर
मुद्दे पर ईरान ने भारत का साथ दिया है दोस्तों। तो हिंदुस्तान के और नागरिक का फर्ज बनता है कि जो ईरान के अंदर इंटरनेशनल कानून को तोड़ा जा रहा और उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही, बच्चों पर बमबारी हो रही और वहाँ के लोगों को कत्ल किया जा रहा, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। पहले वेनेजुला का नंबर लगा, फिर अब ईरान का नंबर लगाती है। और गाज़ा का तो कुछ और गाज़ा की तो बात ही मत करो दोस्तों, गाज़ा तो पूरा मिट चुका है। अब ये अमेरिका वाले किस किस कंट्री पर कब्जा करना चाहते, अगर इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब इनके गुलाम हो जाएंगे, इसको जीने का अधिकार नहीं रहेगा। अगर कोई जिएगा तो सिर्फ अमेरिका और इसराइल के इशारे पे जिएगा। ये ऐसी कंडीशन आने वाली है दोस्तों। एक तरफ हमारे देश में ऐसे नफरती लोग हैं जो हमेशा हर मुद्दे पे मुसलमानों को टारगेट करते। 2014 के बाद से इतनी नफरत बढ़ गई कि सरकारी जो डिपार्टमेंट है ना, उनमें भी अब ये चीज़ें देखे जा रही। कोई डॉक्टर रह रहा तो मुसलमानों को टारगेट कर रहा, मुसलमानों का इलाज नहीं कर रहा। कोई पुलिस वाला रह रहा तो कोई मुसलमान को उठा के जेल में ले जा रहा तो उसको इतना मार रहा कि मार डालता। कोई आरपीएफ का जवान रह रहा तो चलती ट्रेन में मुसलमानों को गोली मार दे रहा। कोई सीआईएसएफ का जवान रह रहा, कोई बच्चा मुस्लिम शादी के अंदर चिल्लर लूट रहा तो उसकी माथे पे बंदूक लगा के गोली मार दे रहा। हाँ, ऐसी आए दिन घटना आते रहती, एकदम आम हो गया। और एक बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे बहुत सारे संगठन है जो मुसलमानों का कत्लेआम करते, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते गाय के नाम पर। जबकि असल में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर बीफ एक्सपोर्ट के मामले में है तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। और मोदी जी हमारे खुद ओमान जाकर ओमान से डील कर आए कि हम हलाल बीफ एक्सपोर्ट करेंगे तुमको, मतलब इस्लामी धर्म के मुताबिक तुमको जानवर काट के उसका बीफ एक्सपोर्ट करेंगे। गाय, बैल, भैंस, ऐसे बहुत सारे जानवर मौजूद है, ये सब पता है। और भारतीय जनता पार्टी जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है उनसे चंदा भी लेती, सब रिपोर्ट ऑनलाइन मौजूद है और गूगल पर सब मौजूद है दोस्तों। पर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि दोस्तों कि कुछ संगठन है जो हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों के खून के प्यासे है। वो सब काम वो कर रहे हैं जो काम मुसलमानों पे तोपा जाता कि मुसलमान बीफ एक्सपोर्ट करता, मुसलमान गौ मांस बेचता, पर ऐसा खुद वो लोग करते और इल्ज़ाम मुसलमानों पे डालते और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती और मुसलमानों के बहुत सारे मामले में इंसाफ नहीं मिलता। कि आप देख रहे नफरत किस लेवल की होती जा रही दोस्तों। हाँ, अब आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट में बताएं।